आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस का फैसला कल सुबह सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला कल सुबह 10 बजे सुनाने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से इस्लामाबाद के रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। 1000 पुलिस एहलकार तैनात करने का फैसला किया गया है। एंटी राइट फोर्स भी रेड जोन में रहेगी और गैर मुतालिका अफराद का रेड जोन में दाखिला मुकम्मल बंद कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे सरफराज अदील से। सरफराज, बताइएगा, कल बड़ा फैसला आने वाला है, तो रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल ही जो रेड जोन की सिक्योरिटी है उसको हाई अलर्ट कर दिया गया है और 1000 से ज्यादा, जैसा कि आपने बताया, कि पुलिस और एफसी के एहलकारों को यहां पर तैनात किया गया है और किया भी जा रहा है। अभी भी ये सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमीशन के जेर सदारत अभी एक अहम इजलास हुआ है, जिस इजलास के अंदर उन्होंने भी कल का जो मुतवक्के फैसले हैं उसके पेश नजर अब सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने की हिदायत की और साथ साथ ये भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर जो रेंजर्स हैं उनको भी इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग के अंदर तैनात किया जाए। दूसरी जानिब लॉ डिवीजन ने भी अब से कुछ देर कबल ही इलेक्शन कमिश्नर को तमाम तर तफसीलात से आगाह किया है, उनको ब्रीफ किया है। कल का जो फैसला है उससे मुतालिक कल सुबह 10 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी जो कमीशन है वो फैसला सुनाएगा और 21 जून को ये फैसला महफूज किया गया था। 8 साल तक जो ममनुआ फंडिंग का केस है अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जेर समात रहा है। इलेक्शन कमीशन के अंदर 2014 में, नवंबर 2014 में अकबर असबाबर जो कि बानी रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उन्होंने ये केस दायर किया था, जिसके बाद तवील समातें हुई और तकरीबन 30 मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मुकदमे के अंदर इल्तिवा मांगा, जो कि एक बुनियादी वजह बना है इस मुकदमे को जो इतना तवील हुआ है, ये मुकदमा इतनी समातें हुई हैं। इसकी एक बुनियादी वजह यही है कि जो फरीक थी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी जानिब से गैर जरूरी तौर पर इल्तिवा मांगा गया। उसके बाद 2018 में एक स्क्रूटनी कमेटी भी कायम की गई है। एक स्क्रूटनी कमेटी ने मुतअद्दद अपने इजलास बुलाए, जिन इजलासों के तकरीबन हमें जो तादाद मालूम हुई है वो 95 से जायद है। 95 इजलास बुलाए गए, जिनमें एक मरतबा फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी जानिब से 25 से 26 मरतबा इल्तिवा मांगा गया और इस इल्तवा की दरख्वास्तों के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 6 से 7 मरतबा मुख्तलिफ अदालती फोरम्स पर जो इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है उसको भी चैलेंज किया है। बिल आखिर जब गुज़िश्ता साल नवंबर में एक जो स्क्रूटनी कमेटी ने ऑडिट रिपोर्ट जमा करवाई तो उसके बाद एक मरतबा फिर दौर चला समातों का, तवील समातें हुई और बिल आखिर गुज़िश्ता माह 21 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने इसका फैसला महफूज किया है। अब देखना यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में जो 3 रुकनी कमीशन है वो कल फैसला क्या सुनाएगा। कुछ चहमगोइयां हो रही हैं, क्या सराइयां की जा रही हैं, लेकिन अब हतमी तौर पर कल ही मालूम पड़ेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बतौर पार्टी मुस्तकबिल क्या होगा। जहां तक बात है सिक्योरिटी की, तो कल के इस फैसले के जी बोलिए, आप सिक्योरिटी पे बता रहे थे, बताइए। जी बिल्कुल, कल अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी के हवाले से काफी ज्यादा इंतजामात यहाँ पर देखने में आ रहे हैं। इस वक्त ही यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि जो सिक्योरिटी है उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और कल बिलखसूस ये हिदायत जारी की गई हैं कि जो रेड जोन है इसके अंदर कोई भी सियासी जमात, उसका कोई भी सियासी वर्कर दाखिल नहीं हो सकते और सिर्फ जो सिक्योरिटी के एहलकार होंगे वही होंगे। और उसके साथ साथ ठीक है, अदील सरफराज आप हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर तज्जियाकार शौकत पराचा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पराचा साहब, लॉन्ग अवेटेड डिसीजन कल आ रहा है, सुबह 10 बजे का वक्त दिया गया। 8 साल ये मुकदमा जेर समात रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 12 इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात हैं कि ये उनके दायरे इख्तियार में ही नहीं आता और दर्जनों बार जो है वो कोशिश की कि इस केस को ना सुना जाए। अब शहर इख्तिदार बल्कि इस वक्त सियासी पंडित क्या कह रहे हैं, जो तज्जियाकार कल के इस फैसले को, जो मुमकिन फैसला किसी भी तरफ जाता है, किस तरह से देखा जा रहा है इस फैसले को? फैसला जिस तरफ भी जाए या तज्जिया निगार जो भी कहें, लेकिन हमारे 2 कवानीन बड़े वाज़े हैं। एक तो हमारा पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002, उसका सेक्शन 4 और 5 और फिर 13, 14, 15 ये बिल्कुल ये मेरे सामने पड़े हैं। साथ साथ इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 211, 210 और 212 बिल्कुल क्लियर है कि अगर फॉरेन फंडिंग
या प्रोहिबिटेड फंडिंग प्रूव हो जाए, ये मैं इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 210 पढ़ रहा हूं, अगर फॉरेन फंडिंग प्रूव हो जाती है तो फिर पूरी पार्टी जो है वो डिसोल्यूशन की तरफ जाएगी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी। 2011 ये कहता है कि जब कमीशन ये डिटरमिन कर ले कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रोहिबिटेड फंडिंग मिली है, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट एक रेफरेंस भेजेगी सुप्रीम कोर्ट में विद इन 15 डेज ऑफ दिस डिसीजन। लिहाजा अगर कल 2 अगस्त को ये फैसला आ जाता है और फैसला ये आता है कि प्रोहिबिटेड फंडिंग मिली है पीटीआई को, तो फिर 15 + 2 17 अगस्त तक फेडरल गवर्नमेंट ने ये रेफरेंस भेजना होगा, जिसमें अब 212 सेक्शन पढ़ रहा हूं, जिसके मुताबिक फिर पार्टी डिसॉल्व हो जाएगी। उसके जितने मेंबर हैं वो 3 टियर मेंबर्स हैं, सेनेट यानी फेडरल पार्लियामेंट में, सेनेट, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली और इवन लोकल गवर्नमेंट में। उस पार्टी के टिकट पे जितने भी मिले हैं, दे सीज टू होल्ड दी पब्लिक इलेक्टर ऑफिस। तो ये एक आइन और कानून की स्कीम है। फिर इसको क्लब करें आप साइमन क्लार्क के इस आर्टिकल से, जो अभी 2 दिन पहले आया और जिसमें बड़ा पाकिस्तान यकीनन उससे सियासी हलचल मच गया पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस के ऊपर, और एक बहुत प्रेशर उसके बाद हुकूमत की तरफ से भी आया कि इस जो मुकदमा है 8 साल से जेर समात रहा और इसका फैसला जो कि 14 नवंबर को जो है महफूज कर लिया गया था, इसको जो है अब सुनाया जाए और कल हतमी तौर पे इसका फैसला आएगा। बहुत शुक्रिया। दिल सरफराज हमारे साथ मौजूद थे और शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद थे।